मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मोह की बड़ी महिमा है। इतना गहरा छाया हुआ रहता है ये कि मोह की बुराई करता हुआ भी आदमी मोह में फंसा रहता है। मोह बताता है, दूसरों के मोह की व्याख्या करता है, मोह का दोष बतलाता है, मोह से सब प्रकार की अवनति होती है ये कहता है, परंतु स्वयं मोह से इतना चिपटा रहता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये मोह की महिमा है। और ये जब तक मोह है तब तक भगवत चरणाय बिंद से अनुराग हो नहीं सकता। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर समय मोह से अभिभूत रहता है मनुष्य। और मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिना भगवत चरणार बिंद से दृढ़ अनुराग नहीं हो। मोह का अर्थ है मूर्खता। मोह का अर्थ है सांसारिक कामना वासना से अभिभूत वृत्ति। जो वृत्ति कामना वासना से ऊपर उठकर भगवान में नहीं लगती और कामना वासना से निरंतर छाई छकी रहती है, उस वृत्ति का नाम मोह है। ये मोह विक्षोभ से होता है, मोह काम से होता है, मोह लोभ से होता है। कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। तो मनुष्य के मन में जो छिपी हुई या प्रकट कामनाएं रहती हैं, वे कामनाएं ही मनुष्य को सम्मोहित करती हैं और मोहित मनुष्य ही निरंतर कामनाओं के वश में भी रहता है। अन्योनाश्रित है। मोह से कामना बढ़ती है और कामनाओं से मोह बढ़ता है। और जब तक मनुष्य की बुद्धि मोह में है तब तक वो यथार्थ दर्शन नहीं कर सकता। राग द्वेष से रहित जब नेत्र होते हैं तब उसको वस्तु ठीक ठीक दिखती है। राग द्वेष युक्त नेत्र से वस्तु का यथार्थ दर्शन नहीं होता। राग के अनुसार या द्वेष के अनुसार वस्तु दिखती है। राग में दोष भी गुण दिखता है और द्वेष में गुण भी दोष दिखता है। ये राग द्वेष का एक स्वाभाविक परिणाम है। भगवान ने कहा कि राग द्वेष जो हैं इस सब जगह सब विषयों में सदा बैठे हुए हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान ने कहा कि जो रारिष हैं ये प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक अर्थ में, हरेक विषय में
ये निरंतर डेरा डाले बैठे, थाना जमाए बैठे, व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से व्यवस्था पूर्वक बैठे हैं। तो इनके वश में न हो, तयोर न वशम आगच्छेत, इनके वश में हो जाओगे तो लुट जाओगे। ये परिपंथी हैं, लूटने वाले हैं। तो हम लोग राग द्वेष के निरंतर वश में रहते हैं। राग द्वेष हमें निरंतर लूटते रहते हैं। क्यों? कि हम कामना वासना के गुलाम हैं, भगवान के गुलाम नहीं। तावद रागा द्वेष्टेना तावत कारागृहिम गृहिम तावन मोह निगो यावत कृष्ण तेजना। जब तक मनुष्य भगवान का नहीं बन जाता तब तक राग द्वेष का शिकार रहता है। राग द्वेष रूपी चोर उसके पीछे लगे रहते हैं। तो ये जो मोह है, इस मोह ने इस तरह से हम लोगों को मोहित कर रखा है, फंसा रखा है कि हम जानते हुए भी, देखते हुए भी, संसार की गति, संसार का परिणाम देखते हुए भी भ्रमित बुद्धि हो जाते हैं। जब अपने सामने कोई चीज आती है उस समय हम स्पष्ट नहीं देख सकते और दूसरे की बात हमको बहुत बुरी मालूम होती है। थोड़ी सी भी अपनी बात वैसी ही अगर अपने में रहे तो बुरी नहीं मालूम होती। आप पाप को नगर बसावत सही न सकत पर खेरो। आप तो पाप का नगर बसाता है तो दूसरे का खेड़ा गांव जरा सा भी वो मनुष्य सह नहीं सकता, कहता है बहुत बुरा है। तो मोह जब नष्ट होने लगता है तब क्या होता है? मोह नाश होने के समय अपने दोष दिखने लगती है स्पष्ट। भूल का नाम ही मोह है और भूल होती है स्वाश्रित। एक सिद्धांत है, भूल रहती है अपने आश्रय से, दूसरे के आश्रय भूल ही रहती। अपने भूल को आश्रय नहीं दिया कि भूल मिट गई, भूल मिट गई तो जैसे ठीक हो गए। भूल स्वाश्रित है। तो भूल जब मोह मिटता है तब भूल मिटती है तो असली चीज दिखती है। उस समय उसको अपने दोष दिखते हैं, अपनी स्थिति दिखती है, अपने उल्टे या सीधे जा रहे हैं ये स्पष्ट उसको दिखाई देता है। एक तो किसी चीज को देखता है मोह की आंखों से, किसी रंगीन चश्मे से, और एक वो देखता है विशुद्ध निर्मल आंखों से। तो निर्मल आंखों से चीज दिखती है यथावत, जैसी है वैसी की वैसी, और राग द्वेष युक्त आंखों से दिखती है जैसा वो देखना चाहता है वैसी। मन में एक पूर्वाग्रह लिए हम बैठे रहते हैं और उसी पूर्वाग्रह के अनुसार हम वस्तु को देखते हैं, अपने को भी दूसरों को भी। तो ये पूर्वाग्रह मन से निकलना चाहिए। एक मन में एक तरह की जो धारणा हमारी बनी हुई है, वो धारणा हमको जैसी धारणा होती है उसी प्रकार की वस्तु दिखलाता है। और धारणा न हो, विशुद्ध निर्मल चित्त हो, तो उसमें फिर जैसी वस्तु होती है वैसी दिखती है। जैसी वस्तु होती है वैसी दिखती है, ये मोह रहित दृष्टि है। और जैसी देखना चाहते हैं वैसी दिखती है, ये मोहयुक्त दृष्टि है। तो मोहयुक्त दृष्टि जब तक रहती है तब तक भगवान का यथावत रूप तो दिखता ही नहीं, भगवान की कल्पना भी ठीक नहीं होती। यथावत रूप तो बहुत आगे दिखता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सूचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम और भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तत्वतः मनुष्य तब देखता है कि जब भगवान की परा भक्ति प्राप्त होती है, जब भगवान दिखलाते हैं तब।
तो भगवान का जो वास्तविक जैसा स्वरूप है वैसा, ये तो भगवत कृपा से जब भगवान दिखाते हैं तब दिखता है। उसके पहले तो भगवान की कल्पना, भगवान का अस्तित्व, भगवान की स्थिति, ये विश्वास में आ जाए तब भी बहुत काम हो जाता है। भगवान के अस्तित्व को जो आदमी मानेगा वो आदमी छिपकर पाप नहीं करेगा। वो देखेगा ना कि भगवान है, और भगवान है तो भगवान सर्वत्र है, भगवान है तो भगवान सब समय है। तो वो किस समय भगवान को न देख कर बेशर्म होके पाप करेगा। हम लोग जब कोई बुरा कर्म करने लगते हैं और यदि कोई आ जाता है सामने तो रुक जाते हैं, और यदि हम देखें कि भगवान हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहे हैं, जिन कर्मों को लोग नहीं जानते हम छिपकर कोठरी के अंदर करते हैं, और जिन कर्मों को कोई बाहर का नहीं जानता हम मन में करते हैं, मन की कोठरी में करते हैं। मन में नाना प्रकार की दुर्विसंधि, बुरे बुरे भाव, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे न मालूम कितने कांड हम रचते रहते हैं, उनको भी भगवान देखते हैं। जब हमारा भगवान पर विश्वास होगा कि भगवान है, भगवान है तो भगवान सर्वत्र है, भगवान है तो भगवान सब समय है, सर्वकाल में है, भगवान है तो भगवान सर्वतो चक्षु है, उनकी आंखों से छिपाकर कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी अवस्था में हमें बुरा कर्म करते लाज आवेगी। भगवान का अस्तित्व मानने पर ही निर्भयता आ जाएगी, और भगवान का अस्तित्व ठीक मानने पर ही पाप होना बंद हो जाएगा। हम लोग जो अपने को आस्तिक कहते हैं ना, ये पूरे अर्थ में आस्तिक नहीं है, इसके कई प्रमाण हैं। आस्तिक होते तो पाप नहीं करते छिपकर, आस्तिक होते तो कभी भय नहीं होता। हम भूत की तो कल्पना करके डर जाते हैं, लेकिन भूत चाहे वहाँ हो न हो, भगवान तो है ही। भगवान का निश्चय करके निर्भय तो नहीं होते। तो भगवान का निश्चय करके निर्भय हो जाए, ये तो सत्य होना ही चाहिए, भगवान वहाँ है ही। लेकिन वो भूत तो नहीं है, पर भूत की कल्पना है, उसको तो हमने सत्य माना। और ये भगवान का जो होना पना वहाँ पर है ही, इसकी तरफ हमारा विश्वास नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ। तो भगवान का अस्तित्व मानने पर बहुत से उपद्रव शांत हो जाते हैं, और भगवान का अस्तित्व मानने पर पाप होने बंद हो जाते हैं। तो मोह जब तक ये विशाल रहता है, मोह इतनी एक घनी छाया आंखों पर ला देता है, ढक्कन, कि उससे भगवान को तो हम देखते ही नहीं, यथार्थ लाभ हानि भी नहीं देखते, और मोहग्रस्त हुए निरंतर हम उस मोह के संचालन में ही राग द्वेष युक्त होकर ही चलते रहते हैं, और हमारा जीवन यूं ही बीतता रहता है। कभी राग की वस्तु सामने आ गई तो चित्त प्रसन्न हो जाता है, कभी द्वेष की वस्तु सामने आ गई तो चित्त खिन्न हो जाता है। इसी प्रकार हर्षामर्ष, कभी हर्ष कभी उद्वेग, कभी हर्ष कभी उद्वेग। हर्ष है तो उद्वेग है ही। जितने भी जगत के सुख हैं ये दुख मिश्रित हैं। जगत का दिन है तो रात आवेगी ही, ये दिन से रात की सिद्धि है, रात से दिन की सिद्धि है। जगत का सुख है तो दुख आवेगा ही, ये निश्चित बात है। ये दो को लेकर के ही जगत द्वंद्वात्मक है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय,
मान अपमान निंदा स्तुति, ये द्वंद्व जो है ये निरंतर एक साथ रहते हैं जगत में। तो या तो द्वंद्वातीत हो जाए और या दोनों में भगवान को देखे, या तो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम हो जाए और या दोनों में सुख दुख में तमाम द्वंद्व में भगवान को देखे। तो ये दृष्टि मोह से नहीं आती, मोह नहीं आने देता। इस मोह के कारण से ही हम मोह की बात कहते हुए, मोह की निंदा करते हुए, मोह को बुरा बताते हुए जिनमें मोह देखते हैं उन पर हंसते हुए स्वयं नित्य विमोहित रहते हैं और अपने आप को नहीं देख पाते, अपने कर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं कर पाते। तो फिर क्या करें? तो दूसरा उपाय है, यदि विश्वास हो और यदि मोह की निवृत्ति चाहते हो तो कातर हृदय से भगवान से प्रार्थना करें। ये निर्बल के बल राम है, और कोई साधन का बल, बुद्धि का बल, विद्या का बल ये जहाँ काम नहीं करता, तो वहाँ जैसे दीनहीन आदमी जब निरुपाय हो जाता है, कुछ भी साधन उपाय नहीं सोचता, तब जैसे रो कर भगवान को पुकारता है, इसी प्रकार अपने मन से हम भगवान को पुकारें कि महाराज हमारा तो मोह नाश हमारे किए होता नहीं, हम तो मोहग्रस्त हैं निरंतर। जो जो मोह से निकलना चाहते हैं त्यों त्यों मोह और प्रबल रूप से हमको आके घेरता है। यही होता है, मनुष्य जब जागतिक बुद्धि को लेकर, मनुष्य जब सांसारिक बुद्धि कौशल को लेकर जब संसार से बचना चाहता है तो संसार और ज्यादा उस पर आता है। क्यों आता है? ये नियम है। जैसे हम चोरों से घिरे हुए हों, चोर घर में हों, तो चोरों के ही बंधु बांधव जो चोरों में ही मिले हुए हैं, उनको हम अपना हितैषी मानकर उनके द्वारा चोरों से बचना चाहें तो वो आएंगे चोरों से बचाने वालों के रूप में। पर वो करेंगे क्या? चोरों का गिरोह और भी पुष्ट हो जाएगा, चोर और भी बलवान हो जाएंगे और हम और भी चोरों से ग्रस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार सांसारिक बुद्धि कौशल को लेकर हम जो संसार से बचना चाहते हैं, संसार में अधिक फंसते हैं। तो सांसारिक बुद्धि कौशल से संसार से मनुष्य नहीं बच सकता। वो एक अलग चीज है कि जो संसार से अलग हो चुके हैं, जो संसार से ऊपर पहुंच गए हैं, वे लोग दिखाओ कहीं सांसारिक बुद्धि कौशल से काम करें, वो उनकी स्थिति दूसरी है। पर हम लोग जो साधारण कोटि के और जो पूरे साधक भी नहीं हैं, इस कोटि के जो लोग हैं, ये लोग यदि सांसारिक बुद्धि कौशल से संसार के बंधन को काटना चाहें तो निश्चित बात है कि संसार और भी बंधन करेगा, ये गांठ और भी गाढ़ी होगी। तो ये मनुष्य का जो मोह है ना, ये मोह उससे कहता है, कहीं नीति बतलाता है, कहीं धर्म बतलाता है, कहीं कर्तव्य बतलाता है। वो सारी सांसारिक बुद्धि कौशल को सामने रखता है, तुम यूं करो, यूं करो, यूं करो। और उनका आदमी आश्रय करता है तो उनके आश्रय का नाम ही है आसुरी संपत्ति का आश्रय। भगवान को भूल कर, भगवान का आश्रय न करके जागतिक बुद्धि कौशल का जो आश्रय है, ये आश्रय वास्तव में असुराश्रय है। आसुरम भावमाश्रिताः,
तो जब आसुर भाव से आश्रित होता है मनुष्य, तो क्या होता है कि ये जो जगन मोहिनी भगवान की ये माया है, ये माया उसके ज्ञान को हर लेती है। माया भत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिताः। तो ऐसे हो जाने पर हमारी क्या दशा होती है कि भगवान की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। ऐसे जो मोहग्रस्त हैं उन्हीं का नाम मूढ़ है। तो साधक को निरंतर सावधान रहना चाहिए कि वो जागतिक सांसारिक कार्य कहीं आवश्यकता अनुसार करे जरूर, जहाँ जो करना है, जितना जिसके लिए अपेक्षित है, परंतु सांसारिक बुद्धि कौशल का आश्रय न ले। आश्रय रखे भगवान का, भगवान की ओर लगाने वाली वृत्ति का ही। वो इसी का नाम है नित्य स्मरण भगवान का। स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ने कहा। युद्ध करो, कहीं अकेले नहीं कहा भगवान ने। यूं होकर युद्ध करो, सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जय, तो युद्धस्व मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य धर्म चेतसा निराशि भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युध्य च। भाई मुझमें मन लगाते हुए युद्ध करो। तो वो जो मूल वृत्ति है, भगवान में लगने वाली मूल वृत्ति, वो वृत्ति कहीं सांसारिक वृत्ति से दबकर छिप न जाए, मर न जाए, चली न जाए। वो वृत्ति गई तो साधक का जीवन साधक जीवन नहीं रहा। तो साधक के जीवन में विशेषता क्या है? उसकी जो मुख्य वृत्ति है, मुख्य वृत्ति निरंतर भगवान को विषय करती है। मुख्य वृत्ति का विषय केवल भगवान है, और जितने भी हैं काम, वो काम उन भगवान की पूजा के लिए हो तब तो ठीक है, पूजा के लिए न हो तब वो करता नहीं। और यदि कहीं करता है कोई काम बाध्य होकर, तो गौण वृत्ति से करता है, मुख्य वृत्ति की रक्षा करता हुआ। और यदि वो कभी भूल से सांसारिक वृत्ति को मुख्य वृत्ति का स्थान दे देता है, तो पतित हो जाता है। तो इसलिए उसकी दृष्टि में और सांसारिक बुद्धि कौशल रखने वालों की दृष्टि में एक मौलिक भेद रहता है। सांसारिक दृष्टि वाले भी बेईमान नहीं, ईमानदार हैं। वो भी जिस चीज को देखते हैं वैसे ही कहते हैं। और ये भगवत दृष्टि वाला जो ये पुरुष है, ये भी जो कहता है वैसे ही कहता है जैसे देखता है। पर दोनों की आंखों में भेद है। एक में जगत प्रत्यक्ष है, जगत सत्य है, जगत का हानिलाभ ही हानिलाभ है, जगत का मानापमान ही मानापमान है, जगत की सिद्धि ही सिद्धि है, जगत उसके सामने है। तो उसकी सारी वृत्ति उस जगत को लेकर सोचती है। और जिसकी भगवान में दृष्टि है, उसके सामने जगत इस रूप में है नहीं। जगत जाए या रहे, जगत का हानिलाभ, जगत का मानापमान, जगत की स्तुति निंदा, जगत का जो कुछ भी, ये सब उसकी दृष्टि में केवल अभिनय है या है नहीं। या तो है नहीं, असत है, और है तो ये भगवान का लीला अभिनय है। इसलिए वो जगत को इस रूप में देखता नहीं। तो ये दोनों की दृष्टि में मौलिक भेद रहने से दोनों का सामंजस्य ठीक नहीं बैठता। वो देखता है जिस रूप में, दूसरा उस रूप में नहीं देखता। ये अलग अलग दो दृष्टि होती है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, जैसा ये दिखता है वैसा मिलता नहीं, ये जगत का स्वरूप है। पर जो जगत को जगत के रूप में देखता है, वो इस बात को नहीं जानता। वो तो इसी रूप में देखना चाहता है और रक्षा करना चाहता है। लेकिन जिसकी दृष्टि इस जगत पर इस रूप में नहीं है, या इस रूप के जगत को जो हटाना चाहता है साधक,
वो इस रूप के जगत को देखना नहीं चाहता या देखता नहीं, तो इसलिए उसकी बुद्धि का हानि लाभ दूसरा और उसकी बुद्धि का हानि लाभ दूसरा। जब वो और भी तमसा छन्न हो जाता है मनुष्य मोह से बहुत ढक कर, तब तो फिर बहुत उल्टा देखता हानि लाभ में। पाप से, दुराग्रह से, दुराचार से सांसारिक लाभ हो जाए उसको भी वो लाभ मानता है। संसार में बुद्धिमान पुरुष जिसको लाभ नहीं मानते उसको भी वो लाभ मानता है, भगवान की बात तो अलग नहीं। तो ये दृष्टि भेद से वस्तु भेद होता है और वस्तु भेद से कार्य भेद होता है।